नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला है वह लगता है? तो कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम के अंदर चैत्र अमावस्या को लोक देवता पाबूजी हैं, इनके मेले का आयोजन है वह किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। लोक देवता पाबूजी हैं, इनका जन्म है यह कोल्लूमंड ग्राम के अंदर 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था। कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम है यह फलोदी के अंदर स्थित है। इनका जन्म है यह 1239 ईस्वी के अंदर यहाँ पर हुआ था। पाबूजी हैं, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, इनकी माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यारदे था। प्यारदे या फूलम दे था। इनके जो घोड़ी है इसका नाम केसर कालमी, जो देवल नामक एक चारण महिला है उसकी यह घोड़ी थी। तो पाबूजी हैं, इनके मेले का आयोजन है यह चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम के अंदर किया जाता है। इनका जन्म है यह 1239 ईस्वी के अंदर फलोदी के अंदर हुआ था, कोल्लूमंड ग्राम में। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता कमला दे और इनकी पत्नी है वह सुप्यारदे या फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल चारणी नामक महिला है इनके द्वारा इन्हें यह दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। पाबूजी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है वह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं पाबूजी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवता ने चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी संबंधित हैं? तो यह संबंधित है पाबूजी से। पाबूजी के 5 सहयोगी या साथी थे, जिसमें चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी रायका, सलजी सोलंकी और एक सावंत जी, ये 5 पाबूजी के प्रमुख सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है यह लोक देवता पाबूजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। पाबूजी के शिष्य जो मुख्यतः हैं वह रेबारी या रायका जाति के लोग होते हैं। रेबारी या रायका जाति के लोग हैं, ये पाबूजी को अपना आराध्य देव है वह मानते हैं। पाबूजी हैं, इन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाई थे। गुजरात के 7 थोरी भाइयों को भी इन्होंने शरण दी थी। गुजरात के 7 थोरी भाई हैं, इनको भी पाबूजी हैं इन्होंने शरण दी थी। इनकी जो फड़ का वाचन है वह भील बोपे हैं इनके द्वारा किया जाता है, और वाद्य यंत्र है वह काम में लिया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, इसको काम में लिया जाता है। गोगा जी के जो वीरता भरे गीत हैं, वीरता के गीत गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माट वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। फड़ का वाचन करते समय भील बोपे हैं, यह रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग है यह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म स्थल है। तेजाजी का जन्म है वह खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तेजाजी का जन्म है यह खड़नाल नागौर के अंदर एक जाट परिवार के अंदर हुआ था। तेजाजी हैं, इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और इनकी माता का नाम राम कंवरी। इनकी माता का नाम है वह राम कंवरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल, जो अजमेर के पनेर की थी। पनेर अजमेर है वह इनका ससुराल था। इनकी घोड़ी का नाम लीलन। तो तेजाजी का जन्म स्थल है वह खड़नाल नागौर के अंदर। इनका जन्म है वह एक जाट परिवार के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कंवरी, पत्नी का नाम पेमल और घोड़ी का नाम लीलन था।
अगला क्वेश्चन है तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम पेम्बल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है वह लोक देवता तेजाजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी हैं। इनके उपनामों की बात करें तो इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, काला एवं बाला के देवता की इनको माना जाता है, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, ये इनके उपनाम हैं। धोलिया वीर, गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता हैं। ये तेजाजी के प्रमुख उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन है लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर लोक देवता तेजाजी हैं, इन्होंने उसकी सहायता है वह की थी। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता उनकी माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी, राम प्यारी, लोक रामदेव जी, मेणा दे, पाबूजी, कमला दे, गोगाजी, बाछल। तो राम प्यारी हैं ये, राम कंवरी हैं वह तेजाजी की माता का नाम था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी। रामदेव जी हैं, इनकी माता का नाम मेणा दे और इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर। गोगा जी हैं, इनकी माता का नाम बाछल और इनके पिता का नाम जेवर सिंह। पाबूजी हैं, इनकी माता का नाम कमला दे और इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ था। अगला क्वेश्चन है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पीचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा, खड़नाल। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। पीचियाक है यह तेजाजी से संबंधित नहीं है। पर्वतसर जो डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है, डीडवाना कुचामन नागौर के अंदर स्थित है, यहां पर इनका प्रमुख जो मंदिर है वह स्थित है। सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और खड़नाल के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। तो पीचियाक है यह लोक देवता तेजाजी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी हैं, इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है यह पर्वतसर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन नागौर के अंदर इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है वह स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण है वह मारवाड़ के शासक अभय सिंह हैं, इनके द्वारा करवाया गया था। इनका मेला लगता है, यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह भाद्र शुक्ल दशमी जिसे तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन इनका मेला है। यह पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था किस जिले के अंदर स्थित है? तो यह नागौर जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान जिलों की बात करें तो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है और पुराने जिलों के अनुसार यह नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल इनका जन्म स्थल है, पनेर इनका ननिहाल नहीं है, पनेर इनका ससुराल है, सुरसुरा इनका समाधि स्थल है और पर्वतसर के अंदर इनके मेले का आयोजन है वह किया जाता है भाद्र शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन है तेजाजी के चबूतरे को थान, तेजाजी का चबूतरा है उसको थान कहा जाता है तथा पुजारी है उनको घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी हैं, इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है बासी दुगारी यह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है रामसा पीर
के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाबा रामदेव हैं, इन्हें रामसा पीर के नाम से रूणेचारा धनी और पीरों के पीर आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी हैं, इनका जन्म है वह उडुकाश्मेर बाड़मेर के अंदर हुआ था। उडुकाश्मेर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म है वह 1405 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा देवी और इनकी पत्नी का नाम नेत्तल दे था, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। बाबा रामदेव हैं, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था और बाबा रामदेव हैं, इनको विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। विष्णु या कृष्ण है इनका अवतार है वह माना जाता है। तो रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत है वह बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो बाबा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे थी? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रामदेव जी की माता। राजस्थानी लोकगीतों में नेत्तल का भरतार रामदेव जी की पत्नी का नाम नेत्तल था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। लोक देवता रामदेव जी हैं, इनकी समाधि है वह रामदेवरा पोकरण जैसलमेर के अंदर इनकी जो समाधि है वह स्थित है। लोक देवता रामदेव जी हैं, इन्होंने 1458 के अंदर यहाँ पर समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे इन्होंने जीवित समाधि है वह ली थी। इससे एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने भी यहीं पर जीवित समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है रामदेव जी के मेले को। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रीखियां किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? तो यह सभी संबंधित हैं बाबा रामदेव जी से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेजा है, यह रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है इसको कहा जाता है। जम्मा है, यह रामदेव जी के जो रात्रि जागरण है उसको जम्मा कहा जाता है। ब्यावले हैं, यह रामदेव जी के जो गीत हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। रीखिया, जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्तजन हैं उनको रीखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के जो चमत्कार हैं इनको पर्चे कहा जाता है। पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पर्चा बावड़ी है यह रामदेवरा के अंदर स्थित है। पर्चा बावड़ी है यह रामदेवरा के अंदर स्थित है। तो नेजा इनकी पचरंगी ध्वजा, जम्मा इनके रात्रि जागरण को, ब्यावले इनके जो गीत हैं उनको, रीखिया इनके मेघवाल जाति के भक्त और चमत्कार जो इनके हैं उन्हें पर्चे कहा जाता है। पर्चा बावड़ी है यह रामदेवरा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उडुकाश्मेर गांव जिला बाड़मेर के अंदर हुआ था? तो रामदेव जी हैं, इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वह जैसलमेर के पीले पत्थरों से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है रुणेचा, पोकरण, मसूरिया, बनेड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बनेड़ा जो स्थान है यह लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित प्रमुख इनके स्थानों की बात करें तो रुणेचा है यह, पोकरण, मसूरिया, हल्दीना अलवर,
हल्दीना अलवर, यहां पर भी इनका मंदिर है। विराट या ब्यावर, विराट या ब्यावर के अंदर इनका मंदिर है। सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ है, यहां पर इनका मंदिर है। नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? तो खूंडियास, खूंडियास डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। और छोटा रामदेवरा एक गुजरात के अंदर भी स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर भी स्थित है। तो ये सभी स्थान हैं रुणेचा, पोकरण, मसूरिया, हल्दीना अलवर, बिराठिया ब्यावर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, नवलगढ़ झुंझुनू, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, खूंडियास डीडवाना कुचामन के अंदर, और छोटा रामदेवरा एक गुजरात के अंदर भी स्थित है। ये सभी स्थान हैं, ये रामदेव जी की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं वह रामदेव जी थे। इन्होंने कामड़िया पंथ बसाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, इनके द्वारा 13 ताली नृत्य है वह किया जाता है। 13 ताली नृत्य है वह किया जाता है। रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। इनकी रचना का नाम है 24 वाणियां, 24 वाणियां। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी हैं, इनका जन्म है वह ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता का नाम जेबर सिंह है और इनकी माता का नाम बाछल। इनकी पत्नी का नाम केमल दे था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे था। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी है यह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगा जी का जो मंदिर है इसको मेडी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को मेडी कहा जाता है। गोगामेडी है यह नोहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नोहर हनुमानगढ़ है, यहां पर धुरमेडी कहा जाता है इसको। और ददरेवा चूरू के अंदर जो स्थित इनका मंदिर है उसे शीर्षमेडी कहा जाता है। शीर्षमेडी कहा जाता है। नोहर हनुमानगढ़ के अंदर जो इनका मंदिर है उसे धुरमेडी कहा जाता है और यह मकबरा नुमा शैली के अंदर बना हुआ है। मकबरे नुमा शैली के अंदर यह मंदिर है वह बना हुआ है। गोगा जी हैं, इनके बारे में मारवाड़ के अंदर एक कहावत फेमस है, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव खेजड़ी, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी गोगा जी की राखी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो उसमें 9 गांठें होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? गोगा जी के जो मेले हैं, गोगा जी का मेला है यह भाद्र कृष्ण नवमी जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन इनका मेला है वह लगता है। इनके प्रमुख मेले हैं यह ददरेवा चूरू जहां इनकी शीर्षमेडी स्थित है। दूसरा मेला इनका गोगामेडी हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर जहां इनकी धुरमेडी स्थित है। और एक इनका अन्य मेला है यह गोगा जी की ओलड़ी साचोर के अंदर लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गोगामेडी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, तो यह मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। महमूद गजनवी हैं, इन्होंने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी थी। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो
महमूद गजनवी हैं, इन्होंने इनको जाहर पीर की उपाधि है वह दी थी। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होना। गोगा जी हैं, ये अपने इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, इनके खिलाफ ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता, तो गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं, तो बिट्ठू मेहा के रावले हैं, इनमें गोगा जी के जो वीरता के जो किस्से हैं वह इसके अंदर उल्लेखित हैं। गोगा जी से संबंधित एक अन्य पुस्तक की बात करें तो गोगाजीरा रसावला जो पुस्तक है यह लिखी थी कवि मेह ने। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है, रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। गोगा जी हैं, यह सांपों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, गोगा जी हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था, गोगा जी के घोड़े का नाम था नीला। गोगा जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड हैं, ये गोगा जी के घोड़े का नाम बताते हैं जवाड़िया, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसके अंदर। जवाड़िया जो घोड़ा है यह कर्नल जेम्स टोड के पास भी था। गोगा जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता, लेकिन कर्नल जेम्स टोड है, इनके घोड़े का नाम बताते हैं जवाड़िया, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है, देवनारायण जी हैं, इनका मुख्य मंदिर है यह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। देवनारायण जी हैं, इनका जन्म है वह बगड़ावत गुज्जर परिवार के अंदर 1243 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, माता का नाम था शेडू और इनकी पत्नी का नाम था पिपल दे। देवनारायण जी हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका मेला है वह लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनके मंदिर के अंदर ईंट की पूजा है वह की जाती है। तो औषधि के देवता के रूप में जाना जाता है देवनारायण जी को। अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की थी, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ है, इस पर डाक टिकट है वह जारी किया गया है। लोक देवता देवनारायण जी की फड़ है, इसका गायन है वह गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है। गुर्जर भोपे हैं वे इनकी फड़ है उसका वाचन करते हैं। इनकी फड़ की प्रमुख विशेषताएं, यह सबसे पुरानी फड़ है, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है और इस पर सर्वाधिक चित्रांकन है वह किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को इस पर 5 रुपए का डाक टिकट है वह जारी किया गया था। देवनारायण जी हैं, इनके घोड़े और सर्प का चित्र है वह इनकी फड़ पर चित्रांकन किया जाता है। सर्प का चित्र और इनका घोड़े का नाम था लीलागर, उसका चित्रांकन है हरे रंग से वह इनकी फड़ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वीर कल्ला जी हैं, इनका जन्म है वह सामियाना गांव नागौर के अंदर हुआ था। सामियाना गांव नागौर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। वीर कल्ला जी राठौड़ हैं, इनको गुजरात के अंदर बाती खत्री, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, बाती खत्री या बाती जी के नाम से इनको गुजरात के अंदर जाना जाता है। मालवा के अंदर इनकी जो पूजा है वह वीर नायक के रूप में इनकी पूजा है वह मालवा के अंदर होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाती खत्री या बाती जी के नाम से इन्हें गुजरात के अंदर
इनका नाम है यह बाती खत्री या बाती जी के रूप में विख्यात है। मालवा के अंदर इनकी पूजा है वह वीर नायक के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? वीर कल्ला राठौड़ हैं, यह 16 वर्ष की उम्र में ये मेड़ता को छोड़कर चले जाते हैं मेवाड़ ये जाते हैं महाराणा उदय सिंह की शरण में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो मारे गए थे वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, यह इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेलित है। पाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, रामदेवरा। मल्लीनाथ जी हैं, यह गागरोन से संबंधित नहीं है। मल्लीनाथ जी का जन्म है यह मारवाड़ के अंदर हुआ था, रावतीड़ा जी के यहाँ, रावतीड़ा जी या सलखा जी के यहाँ 1358 के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर है यह लूणी नदी के किनारे अंदर, लूणी नदी के अंदर तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी है, इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। इन्हीं की प्रेरणा से ये उगम सी बाटी के शिष्य हैं वह बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रूपादे हैं, इनका मंदिर भी मालाजाल गांव तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। मल्लीनाथ जी हैं, इन्होंने एक पंथ भी बसाया था जिसका नाम था कुंडा पंथ के प्रेरणा कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रेरणा थे मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल है यह ग्राम देवता के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा हैं, यह गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इनका जो प्रमुख मंदिर है यह पोसालिया गांव सिरोही के अंदर स्थित है। इनका एक अन्य मंदिर है यह अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर भी है। इनका जो मुख्य मंदिर है यह सिरोही के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जेठ मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेठ मलोत राठौड़, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आलम जी है, ये जेतमलोट राठौड़ थे। आलम जी हैं, इनके थान को कहा जाता है आलम जी का धोरा, जो धोरीमन्ना बाड़मेर के अंदर स्थित है। आलम जी हैं, इनको अश्वरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। अश्वरक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी। तो हड़बूजी हैं, इनकी पत्नी है वह सती नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव फलोदी है, यह हड़बूजी का पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हड़बूजी हैं, इनका जन्म बुंढेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था, और यह राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, और राव जोधा है, यह मंडोर जीतने के बाद इनको बेंगटी गांव है वह देते हैं, जहां पर ये बूढ़ी और लंगड़ी गायों की सेवा है वह करते हैं। इनका जो मंदिर का निर्माण है वह मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। इनका प्रमुख मंदिर है यह बेंगटी गांव फलोदी के अंदर स्थित है। यहाँ पर इनकी बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी जो प्रमुख सवारी थी वह थी सियार। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो हड़बूजी हैं, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम असंगत है? तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबूजी कोलू गांव फलोदी,
तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। तो तल्लीनाथ जी हैं यह कतरियासर बीकानेर से संबंधित नहीं है। तल्लीनाथ जी हैं यह शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। तल्लीनाथ जी हैं, इनके गुरु का नाम है जलंधरनाथ। जलंधरनाथ है इनके गुरु का नाम। तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है, तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है, यह बना हुआ है पचोटा गांव। पंचोटा गांव है जालोर के अंदर। पंचोटा गांव जालोर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है, वह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तल्लीनाथ जी, तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है यह पांचोटा गांव जालोर के अंदर स्थित है। तेजाजी का प्रमुख मंदिर है यह पर्वतसर नागौर के अंदर स्थित है। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है यह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। पाबू जी का मुख्य मंदिर है यह कोल्लू या कोल्लूमंड गांव फलोदी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जाहर पीर के नाम से जाना जाते हैं गोगा जी, इनको महमूद गजनवी है, उन्होंने जाहर पीर की उपाधि दी थी। शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी को। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। राम सा पीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ लोक देवता और एक तरफ उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। गोगा जी हैं, इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू या कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। हड़बू जी हैं, इनका जन्म हुआ था फुंडाले नागौर के अंदर। और फत्ता जी हैं, इनका जन्म हुआ था साथू के अंदर, साथू जालोर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्थानीय देवी या देवता और जन्म स्थान। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। तल्लीनाथ जी का जन्म स्थान जोधपुर और पाबू जी का जन्म स्थान कोल्लू या कोल्लूमंड के अंदर हुआ था। राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की बात करें तो खेतला जी हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है यह सोनाना पाली के अंदर स्थित है। और इनके जो मेले का आयोजन किया जाता है वह किया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। और इनके मंदिर है यहाँ पर जो हकलाने वाले बच्चे हैं, हकलाने वाले बच्चों का इलाज है वह किया जाता है। हकलाने वाले बच्चे हैं, इनका इलाज किया जाता है। अन्य लोक देवताओं की बात करें तो मामदेव है, इनको बरसात के देवता के रूप में माना जाता है। बरसात के देवता किनको माना जाता है तो बरसात के देवता माना जाता है मामदेव को। मामदेव हैं, इनका कोई मंदिर नहीं होता है, गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। झुंझार जी है, इनका जन्म हुआ था इमलोहा सिक्कर के अंदर। इमलोहा सिक्कर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका मेला है वह रामनवमी के दिन इनका मेला है, उसका आयोजन है वह किया जाता है। केसरिया कंवर जी हैं, इनको भी लोक देवता के रूप में माना जाता है। यह गोगा जी के बेटे थे। अन्य लोक देवताओं की बात करें तो झरड़ा जी हैं, यह झरड़ा जी जो लोक देवता हैं ये पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने जायल के जिंद राज खिची जो पाबू जी के बहनोई थे, इनको मारकर इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का बदला है वह लिया था। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं यह कोड़ूमंड जोधपुर के अंदर स्थित है मंदिर। और एक इनका अन्य मंदिर है यह शिम्बुदड़ा बीकानेर के अंदर स्थित है। शिम्बुदड़ा बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है वह स्थित है। इनका उपनाम रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनको हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना जाता है।
बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। बिग्गा जी लोक देवता हैं। इनका जन्म है वह रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ था। रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ था और यह जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जाखड़ समाज है, इन जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं वीर बिग्गा जी। मेहाजी मांगलिया कर्नल जेम्स टोड हैं, उनके अनुसार कर्नल टोड हैं, इनके अनुसार इनका जन्म है वह गुहिल वंश की मांगलिया शाखा के अंदर मेहाजी मांगलिया है, इनका जन्म है वह हुआ था। मेहाजी मांगलिया है, इनका जो प्रमुख मंदिर है यह बापिणी जोधपुर के अंदर स्थित है। बापिणी जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है वह स्थित है। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। इनके बोपे जो हैं वह वंश में वृद्धि नहीं करते हैं और यह संतान को गोद लेकर आगे अपने वंश को बढ़ाते हैं।